आज राधा रानी के शिष्य सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी भगवान शिव हैं। भगवान शिव स्वयं सुखदेव हैं। परमहंस त्यागी ही हो सकता है। सुकम नत्वा, भैया उस सुखदेव जी का हम सब वंदन करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी आज 16 वर्ष के हैं। जन्म होते ही सुखदेव जी की उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुई, नाभि नहीं कटी, वस्त्र भी धारण नहीं कराया गया, नामकरण भी नहीं हुआ, कर्ण छेदन भी नहीं हुआ, दीक्षा संस्कार भी नहीं हुए और सुखदेव जी वन की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहावा पुत्रेति ते तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जब वन की ओर गए तो व्यास जी से रहा नहीं गया। व्यास जी को लगा बहुत सदियों बाद प्रतीक्षारत होने के बाद एक संतान की प्राप्ति हुई, वो भी वन की ओर चला गया। देखो, भागवत कथा का प्रचार, धर्म का प्रचार वही कर सकता है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ और द्वेष ये 7 में से एक भी न हो, वही अनवरत बह पाएगा, वरना टिक जाएगा। वरना कहीं धन में, कहीं काम में, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं मत्सर में, कहीं दंभ में और कहीं ईर्ष्या में वो रुक जाएगा। सुखदेव जी ना रुकने वाले हैं, ना टिकने वाले हैं और ना थमने वाले हैं। वो तो अडिग हैं। धर्म के लिए ही उनका आगमन हुआ है। सुखदेव जी चले गए और सुखदेव जी जब जा रहे थे तो श्रीमद् श्रीधरी टीका में आया है कि सुखदेव जी जब जा रहे हैं तो एक जगह सरोवर था। उस सरोवर में कुछ गोपियां दिगंबर होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उनके बीच से निकल गए। किसी स्त्रियों को एक पल के लिए भी शर्म नहीं आया, एक पल के लिए भी लज्जा नहीं आई, किसी ने वस्त्र धारण नहीं किया। और उसी के पीछे ज्यों ही व्यास जी पुत्रे ते तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हा पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे महर्षि वेद व्यास जी दौड़े तो वृक्षों ने उत्तर दिया, हे व्यास, आप इस पुत्र के पीछे मत भागो। ये कोई सामान्य पुत्र तुम्हारा नहीं है, ये तो परमहंस है और नतोस्मि, हम सब इनका वंदन करते हैं। आप घर वापस जाओ, ये वापस आने वाला नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई व्यास को। व्यास जी को लगा कि धर्म का प्रचार कैसे होगा, भागवत जी का प्रचार कौन कर सकता है। भागवत जी का प्रचार कौन कर सकता है। तो व्यास जी अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं 2 श्लोक याद करा करके। भागवत जी में कितने श्लोक हैं मैंने कल कहा था? 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में से 2 श्लोक याद कराते व्यास जी अपने शिष्यों को। और दोनों शिष्य जाकर के, सुखदेव जी समाधि में हैं। समाधि 3 प्रकार की होती है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और वैराग्य मुद्रा। सुखदेव जी बैठे हैं और सुखदेव जी के सामने बाएं तरफ एक शिष्य खड़ा है महर्षि वेदव्यास जी का, और एक श्लोक बोला विकृति छंद में कि वरहा पीडम नटवर बपु करणयो करणिका बिभ्रत्वासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदा
रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। पहले शिष्य ने जब ये श्लोक सुनाया तो महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की आंखें एक पल के लिए खुली। बरहा पीडम नटवर बपुः करणयोः करणिकारं विभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदेः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अरे कोई सुंदर होगा, मेरा क्या लेना देना है। कोई अच्छा होगा, बहुत स्वरूपवान है, मेरा उससे क्या मतलब है। वो दयालु तो नहीं है। अगर दयालु होता और सुंदर होता, सुंदर होता और दयालु होता, तब तो मेरा भाव बनता। इतने देर में दूसरा शिष्य बोल पड़ा कि अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाप्ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक बोल पड़ा दूसरा शिष्य, केवल सुंदर नहीं दयालु भी है। सुखदेव जी की आंखें खुली, सुखदेव जी ने ताली बजाया। कोई है आसपास? कोई नहीं आया। अरे भैया, किसने इस कान को सुंदर करने वाले, मन को पवित्र करने वाले, आत्मा को तृप्त करने वाले और पेट की क्षुधा को मिटाने वाले और ध्यान को जगाने वाले, ध्यान को तोड़ने वाले इस मधुर श्लोक को बोलने वाला कौन है यहाँ? दोनों शिष्य सामने आ गए। कौन हो आप? दोनों शिष्य ने कहा, महाराज मैं महर्षि वेदव्यास जी का शिष्य हूं। कौन है ये महर्षि वेदव्यास? अपने माता पिता और घर को साधु ही भूल सकता है, कभी सवाधु नहीं भूल सकता। अगर कोई साधु नहीं है तो वो कदापि अपने घर को नहीं भूल सकता है, और कोई साधु है तो वो कभी कदापि याद नहीं रख सकता है। संसार उसके लिए घर है। संसार के जो सनातनी है वो उसके परिवार है। उसका अपना कोई नहीं है और संसार उसका अपना है। उसका अपना कोई नहीं है, ना ही कोई पराया है। सुखदेव जी ने कहा, भैया और श्लोक सुनाओ, मैं और सुनना चाहता हूं। दोनों शिष्यों ने कहा, महाराज आपके पिता महर्षि वेदव्यास ने मुझे 2 ही श्लोक याद कराए थे। अगर आपको और सुनना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। 2 श्लोकों ने सुखदेव की समाधि तोड़ दी। 2 श्लोकों ने सुखदेव की समाधि भंग कर दी। सुखदेव जी चल पड़े महर्षि वेदव्यास जी के पास। जब महर्षि वेदव्यास जी के पास आए तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। क्या उपकार है? बोले, लंगोटी पहन लो। मैं लंगोटी नहीं पहनूंगा, मैं तो परमहंस हूं, मैं लंगोटी नहीं पहनूंगा। भारतीय परंपरा का इतिहास है कि भागवत कथा वही कर सकता है जिसके शरीर पे कम से कम एक वस्त्र हो। दिगंबर भागवत कथा करने का अधिकारी नहीं है। दिगंबर भागवत कथा करने का अधिकारी नहीं है। जिसकी जनेऊ उपनयन संस्कार न हुआ हो, जिसके 16 संस्कारों में से कुछ विशिष्ट संस्कार न हुआ हो, वो श्रीमद् भागवत कथाकार नहीं हो सकता। आज सुखदेव जी के पिता बड़े ग्लानित महसूस कर रहे हैं अपने पुत्र के लिए। सुखदेव जी को क्या कहा महर्षि वेदव्यास जी ने? एक शास्त्र में आया है, भरत सिरधरी टीका में आया है कि सुखदेव जी को महर्षि वेदव्यास जी ने जनकपुर भेजा। जाओ जनकपुर जाओ और जनक से आत्मज्ञान लेकर के आओ। जब सुखदेव जी जनकपुर गए तो सुखदेव जी का आगमन जनक जी को जब पता लगा तो जनक जी ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, उस महात्मा से कहो कि 3 दिन तक यदि वो प्रतीक्षा कर सकता है तो मैं 3 दिन तक उसे मिल नहीं पाऊंगा, मैं 4थे दिन उससे मिलूंगा। सुखदेव जी ने कहा, कोई आपत्ति नहीं, राजा व्यस्त है तो मैं 3 दिन प्रतीक्षा कर लूंगा। तो द्वार पर
कड़ाके के धूप में खुले आसमान में महाराज सुखदेव को खड़ा कर दिया गया। और 3 दिन बाद जब सुखदेव जी से मिलने जनक जी आए तो सुखदेव जी के मुख पर वही चमत्कार है, वही तेज है, एक तिल मात्र मलिनता नहीं है। जनक ने कहा, महाराज आप दुखी नहीं हो? तो सुखदेव ने कहा, महाराज दुख की क्या आवश्यकता है? दुख का कारण क्या हो सकता है? आप राजा हो, हम फकीर हैं। आपने कहा 3 दिन प्रतीक्षा करो, मेरा धर्म था प्रतीक्षा करना, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था आपसे। अंदर गए तो जो ही अंदर गए तो महाराज जनक को क्या देखा इन्होंने कि जनक जी बैठे और जनक जी की बाएं जंघे पर जनक जी की धर्म पत्नी बैठी हुई। महाराज से जनक ने पूछा, क्या क्या चाहिए तुम्हें? सुखदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। वापस आ गए। महर्षि वेदव्यास जी ने पूछा, पुत्र क्यों वापस आ गए? बोले, पिताश्री किसके यहाँ भेजे आप? आपने जिसके यहाँ मुझे भेजा वो तो अत्यंत पत्नी प्रेमी है, एक पल के लिए भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। महाराज व्यास ने कहा, दोबारा वापस जाओ, दोबारा वापस जाओ। जब सुखदेव जी वापस आए तो महाराज जनक ने कहा कि पुनः 3 दिन प्रतीक्षा करना होगा। सुखदेव जी को पालना दिया गया। पालने पे बैठे, एक लड़की इधर, एक बाला इधर, 2 बाला चंवर लेकर के, एक बाला फल और फूल लेकर के महाराज के सामने आकर के खड़ी हो गई। 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीतने के बाद भी सुखदेव जी के मन में एक तिल मात्र भी कामइच्छा उत्पन्न नहीं हुई। सुखदेव जी जैसे थे परमहंस वृत्ति में वैसे ही रहे। तीसरे दिन महाराज जनक ने अपने सेवकों को भेजा, जाकर के देख के आओ कि जनक सुखदेव जी के मन में कोई बात तो नहीं है। एक बाला इधर बैठी है, एक इधर बैठी है सुंदरी, एक 2 चवर लेकर के हिला रही हैं, एक फल लेकर के बैठी हुई हैं। सबने कहा, महाराज सुखदेव के मन में एक तिल मात्र भी काम वासना नहीं आया, वो तो निमग्न प्राणी है, परमहंस है। सुखदेव जी के चरणों में महाराज जनक आकर के लेट जाते हैं और महाराज जनक ने आकर के कहा, महाराज त्राहि माम शरणागतोस्मि, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। क्या रक्षा करें आपकी? आप महापुरुष हो, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? महाराज जनक ने कहा, महाराज गलती तो मुझसे हुई, आपके जैसे महापुरुष को हमने 3 दिन तक परीक्षा की घड़ी में रखा। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षा तो आवश्यक है। तब सुखदेव जी ने कहा, महाराज आप वेदों के सार हो, आप वेदों के सार हो। सुखदेव और महाराज परीक्षित की आपस में वार्ता हुई। सुखदेव जी महाराज से जनक ने कहा, यदि आप मेरी थोड़ी भी बात मानते तो एक काम कर लो आप। बोले, क्या बताओ? बोले, कोपिन बनता है खलु भाग्यवंता, कोपिन बनता है खलु भाग्यवंता। मेरे कहने से एक लंगोटी, एक कोपिन धारण कर लो। सुखदेव जी ने उसी समय लंगोटी धारण किया और भागवत जी में लिखा कि कोपिन बनता है खलु भाग्यवंता। संसार में सबसे बड़ा सुखी कौन है? जो लंगोटी पहन करके अर्थात त्याग वृत्ति रख करके ईश्वर के शरण में रहता है, वही महान है, वही महान है। तो कोपिन बनता खलु भाग्यवंता, भाग्यशाली वही है जिसके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी राम नाम धन है।